श्रद्धेय स्वामी असंगदास जी महाराज, उपस्थित सभी पूज्य संत मंडली, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संतों की एक विशेषता होती है, परगुण परिमाणुम पर्वतीय कृत्य नित्यम, ऐसा बोलते हैं। यानी दूसरों में एक कण भी अगर किसी अच्छी बात का दिखा तो लोगों में उस व्यक्ति के बारे में उस गुण का पर्वत जैसा बड़ा बखान करके उसको बड़ा बनाते हैं। ये उनकी दया है। इसका अनुभव आपने लिया है। वो परगुण परमाणु भी मुझ में है, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन महाराज जी ने अपने कृपा से शब्दों में मुझे इतना बड़ा बना दिया कि अब मुझे यहाँ बोलकर मैं क्या बोलूँ, इसका प्रश्न पड़ा है। खैर, जो भी कुछ है, परमाणु भी है, तो भी जो महाराज जी ने शेर सुनाया, ये मिट्टी कहाँ से लाया, तो ये मिट्टी तो भारत की ही है। और हर भारतीय में ये शक्ति है कि उस मिट्टी के बलबूते वो जो महाराज जी ने बड़े बड़े वर्णन किए वैसा बन सकता है। लेकिन ये बनने की इच्छा है क्या, और ये बनने की आवश्यकता है, ये हमने पहचाना है क्या, ये सवाल है। क्योंकि देशभक्ति हो या देवभक्ति हो, हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने बाहर के जीवन में ही अटक जाता है। हमारा जीवन है तो उसमें 3-4 बातें हैं जिसका ध्यान हम रखते हैं। तो हमारा जीवन है, यानी हमको पता है मैं हूं। जब मैं कहता हूं तो ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, मेरे हाथ पैर है, मेरा दिमाग है, मुझे मिलने वाली बातें हैं, मेरे से ली जाने वाली बातें, ये सब मैं और मेरा, इसमें मैं अटक जाता हूं। वास्तव में बाहर की दुनिया में इससे 2 कदम आगे भी हम हैं, और अंदर की दुनिया में इससे 1 कदम अंदर भी हम हैं। उसका आप ध्यान नहीं रखते। बिठा देंगे। जैसे मैं हूं, ऐसा जब मैं कहता हूं, अब मेरा परिचय करा दिया तो मेरा नाम लिया गया मोहन भागवत, तो मुझे तो मोहन कहते हैं, लेकिन भागवत हमारे पूरे कुटुंब में जितने लोग हैं उन सबको भागवत नाम लगता है। तो मैं मोहन भागवत हूं, तो इसका मतलब मैं एक व्यक्ति के नाते मैं हूं और मेरा कुटुंब भी है। बिना उसके मैं मोहन भागवत नहीं हो सकता, मोहन रह जा सकता। ऐसे ही हम सारी दुनिया के संदर्भ में एक देश के लोग हैं, एक राष्ट्र के राष्ट्रिक है। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। सारी दुनिया में इसकी एक पहचान है जो हमारे साथ जुड़ी है। भारतीय कहने से केवल भारत में रहने वाला ऐसा नहीं होता है। वो नाम लगाने के लिए अपने को कुछ बनना पड़ता है। ऐसी एक पुरानी कहानी सुनी मैंने, पूजनीय गुरुजी के ही बौद्धिक में आई थी, कि जर्मनी में एक चतुर्वेदी नाम के सज्जन पहुंच गए। तो जर्मन के विद्वानों में बड़ी हलचल मची कि चतुर्वेदी यानी चारों वेदों को जानने वाला इतना महान आदमी आ रहा है। तो एयरपोर्ट पर ढेर सारे विद्वान आ गए, उनको सम्मानपूर्वक प्लेन से उतार लिया। वहीं पर एक छोटा सा डायस बना के उनका सम्मान किया, पुष्पमालाएं पहनी। उनके भाषण में जर्मनी के विद्वान ने संस्कृत में भाषण किया।
और कहा कि अब 4 शब्द वेदों के बारे में आप कहिए। अब चतुर्वेदी महोदय की कठिनाई ये हुई कि वो तो वेद तो छोड़ दो, वो संस्कृत भी नहीं जानते थे। तो ये नाम बड़े दर्शन खोटे होने से लोगों को लगता है कि अरे ये तो नाम खोटा हो गया। अब वो कह सकते थे मैं क्या करूं भाई, चतुर्वेदी मेरे कुल का नाम चला आता है, मैंने तो सिलेक्ट नहीं किया, इसको मेरा जन्म इसमें हो गया, इसका मतलब क्या मुझे चारों वेदों को पढ़ना चाहिए क्या? लेकिन दुनिया में ये तर्क नहीं चलता। वैसे ही हम अगर भारत के हैं तो भारत दुनिया में किस बात के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो बातें मेरे में हैं? दुनिया अपेक्षा करती है और बीच में हमारे पराधीनता के काल में दुनिया हमको एक हेय नजर से देखती थी, लेकिन आज वो दिन पलट गए, बदल गए। आज दुनिया हमसे अपेक्षा की नजर से देख रही है। क्या उस अपेक्षा को हम पूरा कर सक रहे, इसको भी हमको सोचना पड़ता है। एक बड़े प्रसिद्ध लेखक थे, वो एक 50 साल पहले की बात है। आजकल तो विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं रही, बहुत लोग जाते हैं, उस समय थोड़े लोग जा पाते थे। तो वो लेखक थे बहुत अच्छे, वहां के साहित्य अकादमी का एक 10 दिन का दुनिया के साहित्यिकों का शिविर था, उसमें उनको सम्मान पूर्वक बुलाया था, वो गए भी। आखिरी दिन विदाई का कार्यक्रम था, उसमें यह तय हुआ कि सब लोग अपनी अपनी अपने देश की वेशभूषा पहनकर आए। अब सब वहां जो गए थे विभिन्न देशों के साहित्यिक, उन्होंने साथ में एक ड्रेस अपने देश का रखा था, ये कुछ नहीं ले गए थे, तो उनको वहां कोट बूट टाई में ही रहना पड़ा। सब लोग उनको देखकर कहते थे अरे यू आर फ्रॉम इंडिया, वेर इज योर इंडियन अटायर, आपका वेश कहां है? अपेक्षाएं रहती है और वो अपेक्षाएं गलत नहीं होती है, क्योंकि विशेषकर भारत के बारे में अभी का समय ऐसा है कि दुनिया चाहती है रास्ता जो उनको लगता है भारत से ही मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के काफी प्रयोग पिछले 2000 वर्षों में हुए। सारी दुनिया सुख के पीछे भागती है। जीव जन्म लेता है और मरता है, इसके बीच उसका सारा करना सुख के लिए होता है। जहां दुख है वहां कोई जानबूझ के जाता नहीं, जिसमें उसको सुख लगता है उसी के पीछे वो जाता है। तो ये सुख की खोज सृष्टि का निर्माण हुआ तब से चली है, और उस सुख की खोज में भारत छोड़कर बाकी देशों ने यह समझा कि सुख कैसे मिलता है। भाई भूख लगी है, रोटी मिलने से सुख मिलता है, वर्षा हो रही, छत मिलने से सुख मिलता है, प्यास लगी, पानी मिलने से सुख मिलता है। बाहर की चीजें चाहिए, और आज चाहिए तो कल भी चाहिए, तो घर में भरी हुई होनी चाहिए, उसका संग्रह करना चाहिए, और जिंदगी भर पूरी पड़े इतनी इकट्ठा करनी चाहिए, और जिंदगी कितनी लंबी हो सकती उतनी लंबी करनी चाहिए। क्योंकि आपने मिठाई घर में कितनी भी भर ली, अगर 5 साल के बाद आपको डायबिटीज हो गया तो मिठाई खाना मना होगा। तो भाई अपने शरीर को अधिक से अधिक स्वस्थ, शक्तिशाली और उपभोग कर सके ऐसा बनाओ और उसको लंबा चलाओ, और ज्यादा से ज्यादा उपभोग के साधन इकट्ठा करो। इस आधार पर ये प्रयोग चले पिछले 2000 वर्षों की, कि सुख बाहर की वस्तुओं में है और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूरे जीवन भर उपभोग करना यही है। जो भी बाहर की दुनिया में प्रयोग हुए वो
राज्य व्यवस्था के आधार पर हुए होंगे, राजा को केंद्र बनाकर हुए होंगे, वो पूजा पद्धति संप्रदाय भगवान की उपासना को केंद्र बनाकर चले होंगे, वो विज्ञान के आधार पर चले होंगे, व्यक्ति को प्रमुख मानकर चले होंगे या समाज को प्रमुख मानकर चले होंगे। उनका आधार यही है, सुख बाहर है और उपभोग जीवन का ध्येय है। क्योंकि अनादिकाल से भारत के बाहर में जो जो हुआ उसका आधार यही रहा। वो दुनिया को कैसे मानते हैं कि दुनिया में सब अलग अलग है, एक से दूसरे का मेल दिखता ही नहीं। हम जानते हैं, अब मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूं, आप वहां बैठकर सुन रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी सुन रहे होंगे। जिसका उसके पास है, बोलना मेरा काम है, मैं बोलते चला जाऊंगा, बैठना आपका काम है, बैठते चले जाओगे, मन नहीं है तो उठ के चले भी जा सकते। सब अलग अलग है और इसलिए मेरा सुख है ना, मेरा सुख है, आपके सुख से मेरा कोई संबंध नहीं। हाँ, मेरे सुख से अगर आपका संबंध है तो मैं आपको दोस्त बनाकर रखूंगा ताकि आपसे वो सुख मुझे मिलते रहे। लेकिन मेरे सुख से अगर आपका संबंध नहीं है तो मैं आपकी चिंता नहीं करूंगा। और मेरे सुख के आड़े अगर आप आते हैं तो हर तरह से मैं आपको बाजू कर दूंगा। बाजू नहीं होते हैं तो समाप्त ही कर दूंगा। क्योंकि जीवन किस लिए है? ये ताली बजाने की बात नहीं, खेत करने की बात है भैया। सोच समझ के सुनो। क्योंकि मेरा ही सुख और कुछ नहीं, मैं हूं, मैं जब तक हूं दुनिया है, मेरे जाने के बाद कौन जाने क्या है, किसने देखा है क्या है। सिर सलामत तो पगड़ी 50। और इसलिए जितना इस जीवन में भोग कर सकते हो भोग करो, जितना जमा कर सकते हो जमा करो। उसके लिए लोगों के पेट मारने पड़े, गले काटने पड़े तो भी कोई बात नहीं, तुम जियो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि जो कुछ है इसी जन्म में मिलने वाला है, बाद में नहीं मिलने वाला। और सुख इसी में से मिलने वाला है, और कहीं सुख है नहीं। ऐसा वो पहले से मानते। एक बार वो रुक गए। सुख की खोज तो हमने भी की, उन्होंने भी की, लेकिन उस खोज के एक पड़ाव पर वो लोग रुक गए, आगे नहीं बढ़े। ऐसी एक कहानी है। राक्षसों के राजा थे और देवों के राजा इंद्र थे। इंद्र और वो राक्षसों के राजा विरोचन, दोनों समाजों ने बहुत प्रगति की, उनके पास सब कुछ था। आपने 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कहा, उनकी अनगिनत ट्रिलियन इकोनॉमी थी, सबकी सब कुछ था। चाहे जितना जी सकते थे, चाहे जितना भोग सकते थे, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। लेकिन लोगों के पास समाधान नहीं था, संतोष नहीं था। तो अपने अपने गुरु के पास गए। विरोचन गए शुक्राचार्य जी के पास और इंद्र गए बृहस्पति जी के पास। अब देखो, बृहस्पति जी देवगुरु है, लेकिन उनका जो दर्शन है वो भौतिक जीवन को ही मानता है। शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु है, परम शिव भक्त है, लेकिन उनका जो दर्शन है वो भौतिकता को ही मानता है। उनको मालूम है लेकिन भौतिकता सब कुछ नहीं है दोनों को। इसलिए लोग गए और उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए इसका उपाय। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास एक आत्मविद्या है, जो दिखता है उसके परे जो है उसको जानती है। और वो आत्मा एक अमर शाश्वत ऐसी चीज है जिसको जानने से कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उसको पाने से कभी फीका न पड़ने वाला अखंड शाश्वत सुख मिलता है, इसलिए समाधान में मिलता है। तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, उस विद्या को सीख लो। तो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाके पूछा कि हमको आत्मविद्या सीखनी है, आत्मा को देखना है। वो मिल जाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता और अखंड शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, तो हमको सिखाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा आपको आत्मा देखना है
ये बताओ कि आप देखते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि आंखों से देखते हैं। तो बोले आंखों से देखते हैं तो देख लो। आत्मा आंखों में देखो, क्योंकि जो देखता है, ऐसा आप कह रहे आंख, वो आंख तो एक यंत्र है। अगर आदमी मर गया तो आंख निकाली जाती है, दूसरे के काम आती है, क्योंकि एक यंत्र है, इधर से निकाला उधर फिट गया। लेकिन उन्होंने कहा यंत्र नहीं देखता है, उस यंत्र में देखने वाला बैठा है, वो देखता है। तो आप उसको देख लो। तो दोनों खड़े हो गए एक दूसरे के सामने और एक दूसरे की आंखों में आंखों डालकर देख रहे। तो क्या दिखेगा? आपकी आंखों में मैं देखूं तो मेरा प्रतिबिंब दिखेगा, मेरी आंखों में आप देखोगे आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम रोज देखते हैं दर्पण में, और पानी में भी यही दिखता है, क्या यही आत्मा है? तो ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं। तो इन्होंने मान लिया कि यही आत्मा है, इसलिए निकले वापस। शाश्वत अमर आत्मा, सभी आनंद का निधान, शाश्वत सुख देने वाला मिल गया, चलो। रास्ते में वैतरणी नदी है ऐसा कहते हैं। वापस आते समय उस नदी में नौका में जा रहे थे, विरोचन चप्पू चला रहा था, इंद्र पानी में देख रहा था। उसको दिखा कि वो जो पानी में अपनी आत्मा दिख रही है वो चप्पू चलाने से टूट जाती है। तो उसने विरोचन को कहा भैया एक गड़बड़ हो गई, ये तो अमर है आत्मा, ये तो चप्पू चलाने से टूट रहा है। ब्रह्मा जी ने कुछ पहेली बुझाई है, हमको वापस जाना चाहिए, फिर पूछना चाहिए। विरोचन ने कहा आप पूछने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मा जी ने एक बार बता दिया, हमने प्रयोग करके देख लिया। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, बस। ये हाड़ मास का शरीर यही सत्य है, इसी से सब कुछ होने वाला है, इसी को बड़ा बनाओ, इसी को सारे भोग पिलाओ, मैं तो नहीं आऊँगा, तुम जाओ। इंद्र वापस आया, उसने और पूछा, ब्रह्मा जी ने और कुछ बताया। ऐसा बहुत से पहेलियों को बुझाकर इंद्र ने आत्मा को पा लिया, लेकिन विरोचन वहां रुक गया। वो इस भौतिकता को ही सब कुछ मानकर वापस आ गया। और इसलिए इस भौतिक स्वभाव में से जो बातें निकली है, उसके आधार पर 2000 साल बहुत प्रयोग हुए, तरह तरह के राज्य हुए। राजाओं के अत्याचार से प्रजा भड़क गई तो धर्माचार्य खड़े हो गए, तरह तरह के पंथ संप्रदाय खड़े हो गए। लेकिन पंथ संप्रदायों के नाम पर भी भ्रष्टाचार अत्याचार होने लगा। तो विज्ञान ने कहा कि ये सब पोंगापंथी है, बुआ है, सब इसमें कुछ मतलब नहीं है, जो मेरे टेस्ट ट्यूब में दिखेगा उसी को मानकर चलूंगा। लेकिन बाद में विज्ञान के भी कारण प्रगति तो बहुत हुई, सुख साधन बहुत मिले, लेकिन सारी पृथ्वी को 3 बार समाप्त कर सकते ऐसे अस्त्रों का जखीरा भी आज मानव के पास है, और उसका उपयोग कब करना कब नहीं करना इसका विवेक उसके पास नहीं है। विज्ञान के कारण विकास हुआ तो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, और सब लोग चिंता में है, उनको उपाय नहीं मिलता है। लेकिन उनको पता है कि भारत ने एक बार ऐसे किया था कि सब कुछ उनके पास था और कुछ भी उन्होंने खराब नहीं किया। उनके यहां भरपूर धन संपत्ति थी, लेकिन सब लोग नीतिमान थे, स्वप्न में वचन दिया उसका पालन करते थे, शब्द निकल गया उससे कभी मुख नहीं मोड़ते थे, कभी व्यापार में खोट का व्यापार नहीं करते थे, 2 नंबर की बात नहीं करते थे। यहां पर काशी यात्रा में, रामेश्वर की यात्रा में घर खुला छोड़ के लोग चले जाते थे, चोरी नहीं होती थी। ताला क्या चीज है लोगों को मालूम नहीं था। धन संपत्ति थी लेकिन अनीति नहीं थी। कितना बड़ा विकास था। चावल की खेती हमारे यहां होती है, 9000 से ऊपर उसकी प्रजातियां हमारे पास थी। ढाके की मलमल के बराबर का सूत आज की कंप्यूटराइज्ड मशीनें भी अब तक नहीं बना सकी है। ज्ञान, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, सब कुछ दुनिया को हमने दिया है। ऐसे हम ज्ञानी थे, लेकिन अहंकार नहीं था। उस ज्ञान का हमने पेटेंट नहीं बनाया। कोई ह्यूएन सांग जैसा आया सीखने के लिए, उसको भर भर के सिखाया, और वो
ज्ञान ग्रंथों में भरकर ग्रंथों को लेकर वो वापस जा रहा था। गंगा पार करते समय तूफान आया, उसको दुख हुआ कि अब ग्रंथ फेंक देने पड़ेंगे वजन कम करने के लिए। तो उसको पहुंचाने के लिए जो 3 विद्वान जा रहे थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम कूद जाते हैं, तुम्हारे ग्रंथ सुरक्षित रखो, तुम्हारे देश के लोगों को ज्ञान का लाभ होगा। उन्होंने अपनी बलि दे दी, उसको सुख से पहुंचाया। ज्ञान था लेकिन अहंकार नहीं था, विज्ञान था लेकिन पर्यावरण की इतनी भी हानि नहीं थी। 10,000 साल से खेती हम कर रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ की जमीनें बहुत अच्छी है। अंग्रेजों के आने के बाद उनकी प्रभुता के झांसे में आकर हमने केमिकल खेती शुरू की, जितनी उतनी ही खराब हुई है, बाकी खराब नहीं हुई है। वो जानते हैं दुनिया के लोग कि भारत के पास ये विद्या है कि भौतिकता में नंबर 1 और आध्यात्मिकता भी नंबर 1, सुख संतोष समाधान की कमी नहीं। ये जीना कैसे, ये भारतीयों से सीखना है। तो हम भारतीय कब कहलाएंगे? अगर हमारे जीवन में ऐसा होगा जैसा उपनिषद में कहा है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। भौतिक विद्याओं के आधार पर जीवन में जो भय उपस्थित होते हैं, अज्ञान, दारिद्र्य, अकाल मृत्यु, रोग, बीमारियां, उन सब के हम पार चले जाएंगे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा हमारा भौतिक जीवन होगा, कोई अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसी समय विद्यामृतम अश्नुते, आत्मा की उपासना करते हुए, आध्यात्मिकता की उपासना करते हुए हम ऐसे बनेंगे कि हम सारी दुनिया को सुख प्रदान करेंगे। ये हमने किया है। मेक्सिको से साइबेरिया तक जब वाहन नहीं थे, तब पैदल या छोटी छोटी नौकाओं में बैठकर हमारे पूर्वज गए थे। उन्होंने वहां सभ्यता दी, संस्कृति दी, ज्ञान दिया। किसी का मुल्क जीता नहीं, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने उनको अध्यात्म दिया। उपासना आपका तरीका, जो आपके पास है ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी। क्योंकि अलग अलग रूपों को आप पूछते हो, लेकिन रूपों में मत फंसो, उसके पीछे जो है वो एक ही है। संत टुकड़ोजी महाराज का भजन है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रंग अनेक तू एक ही है। यह संदेश हमने दिया, सारी विविधता को स्वीकार करो, उसका सम्मान करो, केवल उसको सहन मत करो, टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। और ये हमने एक थियरी के नहीं बताया, हमारे संतों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। दूसरा कुछ है ही नहीं। एक भगवान या अनेक भगवान, क्या झगड़ा कर रहे हो भाई? भगवान के सिवा कुछ है नहीं। और इसलिए मुख्य बात है, सब में वही है, तो हमारा अपनत्व का रिश्ता है। इसलिए जो स्वामी जी ने बताया, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये भारत का संदेश है। वो देने लायक हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे घर परिवार का वैसा जीवन होना चाहिए। और उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम 3 कदम बाहर हैं, मैं, मेरा घर परिवार और मेरा राष्ट्र, मेरा देश, जो कि संपूर्ण विश्व मानवता का एक अंग है, ऐसी उसकी मान्यता है। उसमें कुछ हमको करने की जरूरत नहीं, वो उसकी मान्यता है, ऐसा उसने करके दिखाया है। और राष्ट्र के नाते फिर हम खड़े होंगे तो यही करेंगे। तो चिंता हमको ये करनी, मैं, मेरा परिवार और मेरा राष्ट्र, इन तीनों में मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं। और इन तीनों में जो करना है उसका आधार है आध्यात्मिकता। तो मेरा असली और कभी न मिटने वाला जो अस्तित्व है, उसकी तरफ मैं अपनी आंख डाल रहा हूं कि नहीं, उसको पाने का भी प्रयास मेरा साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं।
ऐसे 4 दायरे हो जाते हैं, जिसका विचार करके हमको चारों दायरों में होकर जीना पड़ता है। ऐसा जीवन हर भारतीय का बने, यह आवश्यकता है। यह आवश्यकता क्यों है? दुनिया की आवश्यकता है। लेकिन क्या केवल दुनिया की है? हमारे देश के अंदर जो सारा वातावरण है, उसमें हम सब सुखी हो, हमारा देश विश्व को कुछ देने वाला देश बने, हमारे देश का अमर ज्ञान विश्व को देने वाला विश्व गुरु बने, ऐसा अगर होना है तो दूसरा क्या उपाय है? हमारा संविधान भी कहता है इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनिक एकात्मता। कौन सी भावना है? भावना तो यही है, अनेक है, भाषाएं अनेक है, प्रांत अनेक है, देवी देवता अनेक है, उपासना अनेक है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है, आवश्यकताएं अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है। ये सब होने के बाद भी हम एक है, हमारा एक समाज है, हमारा एक राष्ट्र है, हम समान पूर्वजों के वंशज है, और हमारी एक माता है जिसके कारण हम भाई है, वो है भारत माता। उस भारत माता की भक्ति को आगे रखना। देखिए, अपने आत्मा को पाने के लिए हम जिनकी आराधना करते हैं, जिन रूपों की, जिन अवतारों की, जिन देवों की, उन सब लोगों ने भारत की महती गाई है। गुरु नानक देव जी हो, गुरु शंकर देव जी हो, कंब रामायण लिखने वाले कंब हो, या उत्तर में तुलसीदास जी हो, सब ने भारत की संस्तुति की है। कारण क्या है जानते हैं? हम रुके नहीं, दुनिया रुक गई, हम आगे बढ़ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण भारत है। लंबा चौड़ा सुजल सुफल मलयज शीतल देश, सुरक्षित। उस जमाने में कौन आएगा? हिंदू कुश से लेकर आराकान तक जो ऊंची ऊंची बर्फ मंडित, हिम मंडित पहाड़ियां है, वो लांग कर कौन आए? कोई नहीं आ सकता। तीनों ओर से सागर ने ऐसा घेरा है, उस सागर में से उसको पार करने के लिए चल सकने वाली नौकाएं नहीं थी। कौन आएगा? आक्रमणों से हम सुरक्षित थे, और अंदर समृद्धि भरी पड़ी थी। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती सब कुछ देती है, आज भी देती है। और इसलिए हमारा जीवन, हमको कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। हम सब लोग सुखपूर्वक जीते थे। भूला भटका कोई बाहर से आ जाता तो हम कहते आ जाओ भैया, इतने सब लोग खा रहे हैं, तुम भी परिश्रम करो, खाओ। धरती तो सबको देती है, धरती तो अपना पराया नहीं करती। धरती नहीं करती तो उसके हम पुत्र हम क्यों करें? वो कहता था मेरी भाषा थोड़ी अलग है। अरे भाई, हमारे पहले से ही बहुत भाषा है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचस, अथर्ववेद में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग, और नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोकसम, एक होकर इस पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी राजा ने जो कृषि योग्य बनाई भूमि, वो पृथ्वी यानी भारत है। उसमें अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग आनंद से बस रहे हैं। ऐसी प्रार्थना अथर्ववेद में है। तो हमारे यहाँ ये देवी देवता अनेक पहले से है, सारी बातें पहले से। जैसी जिसकी प्रकृति है वैसे वो पूछता है, लेकिन जो जिसको पूछता है वो मुझे ही पूछता है, ऐसा भगवान ने कहा गीता। अपने अपने भाव से, अपने अपने रास्ते से। तो ये पहले से था, इसलिए हम ऐसे बने। इसलिए हमने भौतिकता के बाद अपने को रोका नहीं। बाहर नहीं मिला तो हम अंदर देखने लगे, और अंदर देखते देखते हमको मिल गया। तो ये सारा हम है, हमारे पास ये परंपरा है। आज भी उस परंपरा को चरितार्थ करने वाले संत विद्यमान है। ये बहुत बड़ा आधार हमारे पास क्यों है? ये भारत माता के उपकार है। और इसलिए अब हमारे सामने आज के समय में ये 4 कर्तव्य विद्यमान है। पहली बात है उपासना। जो आप सत्य मानते हो विवेक पूर्वक,
गुरुजनों के उपदेशों को सुनकर विवेक पूर्वक उनको स्वीकार करते हुए आपने जो भी पंथ संप्रदाय स्वीकार किया होगा उसकी उपासना प्रामाणिकता से रोज करो ठीक से। ये ध्यान रखना, वो पंथ संप्रदाय आपस में लड़ाई करने के लिए नहीं है, वो जोड़ने वाले हैं, क्योंकि सबको जोड़ने वाला जो तत्व है उधर जाने वाले वो रास्ते हैं, इसलिए वो पंथ है। तो उपासना करते समय अगर आपने ठीक से की तो आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा। ये सब पंथ संप्रदाय है, लेकिन सब संप्रदायों के ऊपर एक संप्रदाय है। सब संप्रदायों में, प्रत्येक संप्रदाय के ऊपर उसी में एक संप्रदाय है, उसको पहचानना है। रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन्स, वो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, और स्पिरिट सारा एक है। उपासना ऐसी करना जिससे अपने को सत्य की प्राप्ति हो, सत्य की प्राप्ति होकर मन में सबके प्रति स्नेह, करुणा, भक्ति, प्रेम का भाव हो, अपना अंतर्बाह्य सारा चारित्र्य शुचितापूर्ण रहे, और इसके लिए निरंतर तपस हमारे जीवन में चलती रहे। इसको कहते हैं धर्म। धर्म के 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। उसके साथ जो जीवन होता है वो धार्मिक जीवन है। उपासना से हमको ऐसा शुद्ध जीवन प्राप्त हो, भगवान प्राप्त होंगे उनके मर्जी से। चित्त शुद्ध रखने के बाद भगवान अपनी मर्जी से अपने पास जरूर आएंगे, फिर केवल प्रतीक्षा करनी होती है। तपस्या तो चित्त शुद्धि की ही होती है, और इसलिए ऐसा धार्मिक जीवन उपासना के द्वारा अपना बने। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन अपना भोग और स्वार्थ के पीछे दौड़ने वाला न हो। आवश्यक है, शरीर का पोषण करना है तो कुछ भोग आवश्यक है, अपनी रक्षा करना है तो कुछ तो स्वार्थ देखना पड़ता है। तो महाराज जी ने पूछा, बैठकर बोलेंगे खड़े होकर बोलेंगे? आजकल घुटनों में दर्द है, इसलिए चिंता की महाराज ने। मुझे भी कभी कभी कहना पड़ता है बैठकर बोलूंगा। इतना स्वार्थ तो रखना पड़ता है अगर आपको कुछ कर गुजरना है दुनिया में, उससे ज्यादा नहीं। भोग और स्वार्थ के दौड़ में नहीं जाना, शरीर बना रहे सत्कर्म करने के लिए, इतना करना। और अपना परिवार, ये दूसरी महत्व की क्या इसलिए है कि पूरे समाज की इकाई परिवार है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति परिवार को बनाता है, परिवार समाज का यूनिट है। समाज में संस्कार परिवार के कारण रहते हैं। समाज की अर्थव्यवस्था आज भी जो चल रही अपनी, परिवारों के कारण चल रही। एक एक परिवार में बचत होती है, एक एक परिवार उद्यम करता है, हर कोई कुछ ना कुछ करता है। अपना अर्थशास्त्र भारत का, भारत के जीवन से संबंधित, वो बाकी दुनिया से एकदम अलग है। वहां व्यक्ति को इकाई मानते हैं, हमारे यहां परिवार इकाई है। और इसलिए उस परिवार को संस्कारित रखना, उस परिवार को स्वस्थ रखना, उस परिवार को शुचितापूर्ण, सत्यम शिवम सुंदरम रखना, और उस परिवार को समाजोपयोगी बनाना, ये दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है अपने देश समाज के लिए काम करना। कुछ भी हमारे अपने घर के पास या अपने घर के अंदर काम करने के लिए आते हैं, गरीब है, उनके बच्चों की पढ़ाई हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा जीवन चलाने के लिए जो जो मदद है वो सारी मेरे अपने हैं। तो मेरे घर में अगर एक गाय बंधी है तो गोमाता है, हमारे यहाँ विशेषता है। देने वाले को हम कहते माता है, देने वाले को माता कहते हैं। नदी देती है, गंगा माता है। गौ देती है, माता है। तुलसी देती है, माता है। ये कृतज्ञता है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर ये समझना कि मेरा जीवन मेरे कारण नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग खट रहे तब चल रहा है। तो अपने घर में बर्तन मांजने वाली कोई हो,
उससे लेकर तो अपने घर के तुलसी बिरवे तक जड़ चेतन सब प्रकार के सृष्टि में जो है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर वर्तन रखना। और चौथा है कि समाज के नाते हमारे समाज के आधार पर हमारे समाज के अंदर के सारे भेद दूर करते हुए हमारे समाज का सारा स्वार्थ विसर्जित करते हुए हम संपूर्ण दुनिया को सुखी शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में उनसे मित्रता करते हुए प्रभावित करें, उनको जीत कर नहीं, उनको जोड़कर। एक नाम हम लगाते, आपका किसी का भी नाम हो, वो भारत का नाम है। मोहन भागवत आपको फ्रांस में नहीं मिलेगा, वहां का जन्मा हुआ, अमेरिका में नहीं मिलेगा, वो भारत में ही मिलेगा। आपके सब नाम भारत के जन्मे लोगों के मिलेंगे। और इसलिए ये भारत का नाम हम लगाते हैं तो इतने सारे अपने आत्मशुद्धि से लेकर तो विश्व शुद्धि तक के ये सारे कर्तव्य हमारे सामने आज उपस्थित है, जिसको करने से हम भौतिक जीवन में सुख संतोष समाधान और आध्यात्मिक जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति, इन दोनों फलों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। संतों का उपदेश होता है, बहुत सरल भाषा में होता है, बहुत थोड़े में होता है। उनकी वाणी के पीछे ये सारी बातें हैं। इस संतों से ही मैंने सीखा है, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा। उनका बताया हुआ मैं यहां से बोल रहा हूं, एक टेप रिकॉर्डर जैसा काम कर रहा हूं। वो जितना बनता है मेरी स्मृति में मैंने टेप कर दिया, आपके सामने उंडेल दिया। इनका श्रेय भी उनका ही है। और भारत संतों का देश है, भारतीय संतों के अनुयायी है। ये ध्यान में रखकर इन कर्तव्यों को करने के लिए अपने जीवन को ऐसा हम बनाएंगे तो फिर ऐसे केंद्र बनाकर, उसके भवन वगैरह बनाकर, उनके द्वारा ये जो सही बात का, जीवन की सही विद्या का उपदेश भारत के सारे संत कर रहे हैं, उनके इस परिश्रम, हम उनको मानते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो जिस बात के लिए इतनी सारे परिश्रम वो लोग कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर, सादगी में रहकर, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ पास में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसको एक हाथ दूरी पर रखकर, आता है तो उसका उपयोग सबके लिए करते हुए वो जो परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम को सार्थक करना अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य का बोध हमको हो और उस कर्तव्य को हम पूरा करें, इतनी एक आवश्यकता आज की है। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद ऐसा संकल्प लेकर हम सब लोगों ने जाना चाहिए। मेरे मन में विचार आया, आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया, आपने शांति से सारा सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ और मेरे शब्द समाप्त।